अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ असद अली। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है, तो काफ़ी सारे दोस्त जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहे थे कि जी आपकी वीडियो नहीं आई, तो कुछ मसरूफियत के बायस जो है वो वीडियो नहीं बना सका, तो आज वीडियो बनाने का मौका मिला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो न्यू दोस्त जो हैं वो गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि किस रेंज में परचेज़िंग करनी चाहिए और किस तरह के जानवर लेने चाहिए। और उस तरह के जानवर की परचेज़िंग करके उनको जो हम बताएँगे उनसे इंशाल्लाह उनको बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो का टॉपिक हमारा है, और इससे पहले अपने दोस्तों को ये बताते चलें कि वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारे जो दोस्त जिन्होंने हमसे पूछा इतना और कांटेक्ट में रहे कि वीडियोस के बाबत, और तो प्यार करने वाले दोस्त हैं, तो मैंने सोचा कि अगर दोस्त इतना प्यार करते हैं तो दोस्तों के लिए अगर इतने दिनों के बाद अगर कोई वीडियो बनाई जा रही है तो उस वीडियो में कोई ना कोई ऑफ़र उनके लिए होनी चाहिए। तो आज की ऑफ़र बड़ी ज़बरदस्त है भाई। ऑफ़र आपने अवेल करनी है। ऑफ़र ये है कि जी ये जो पैलेट्स आप देख रहे हैं, मैं बड़ा इसको करीब से दिखा देता हूँ। इसकी जो साइज़ है 3 बाय 3 ये साइज़ है, और जानवरों में ख़ास तौर पे जिनके जो हैं वो जानवर जिन्होंने रखे हुए हैं और उनके नीचे जो है वो पक्की ज़मीन है। आपको पता है जानवर जब पक्की ज़मीन पे खड़ा होता है तो उसे ज़ाहिर-सी बात है पेशाब करना है, और उसमें वहाँ पे वो जगह गंदी हो जाती है, और जानवर जब आपका गंदी जगह पे बैठता है तो आपका जानवर जो है वो बीमारी का वो ज़ाहिर-सी बात है बीमार हो जाता है। तो आपके लिए ऑफ़र ये है कि ये जो पैलेट है, जो भाई भी 5 पैलेट अगर जो खरीदेगा तो उसके लिए 1 पैलेट फ्री होगा। 1 पैलेट उसके लिए ये फ्री होगा, उसकी कॉस्ट कोई नहीं होगी। और जो भाई 5 पैलेट फ़र्ज़ किया खरीदता है तो 1 पैलेट उसको मेरी तरफ से होगा, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, उसकी कॉस्ट जो होगी वो मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, वो मेरी तरफ से ही होगा, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। और जिस भाई को ये पैलेट चाहिए, ये कम से कम भी इस पैलेट का लाइव वेट जो है वो दोस्त काफ़ी सारे पूछते हैं, इस पैलेट का जो लाइव वेट है वो 25 टू 30 केजी इसका लाइव वेट है। और इस पे कम से कम भी जो है वो आप एक जानवर के लिए 1 पैलेट इनफ होता है ये। तो इसका आपको मैंने लेंथ भी बता दी, 3 बाय 3 इसकी लेंथ है और 6 टू 7 इंच इसकी हाइट है, और कीकर में ये तैयार किया होता है। जिस भाई को भी चाहिए वो मेरे नंबर पे राब्ता करके मुझसे मंगवा सकता है, डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान है। नंबर आप मेरा नोट कर लीजिए 0309 6565 039। इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम कॉल करके इसको मंगवा सकते हैं। अब इसकी प्राइस की बात करें, जो फाइनल हमने इसकी प्राइस हमने रखी है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखें तो प्लास्टिक का जो 1.5 बाय 1.5 का है या 2 बाय 2 का पैलेट है वो भी प्लास्टिक का, उसके लिए आपको एलिवेटेड फ्लोरिंग चाहिए होती है, वो आपने अखराजात करने होते हैं, उसके बाद आपने उसको जो है वो पैलेट को रखना होता है उसके ऊपर, तो वो आपको डबल जाके पड़ता है, और वो आपको ₹2400 का एक पैलेट मिलता है, 2 बाय 2 का पैलेट, उसके लिए खाली वो आपको सिंगल पैलेट मिलता है। और उसके लिए आपने नीचे एलिवेटेड फ्लोरिंग करनी होती है, और फ्लोरिंग के बाद आपको जो जाके आपने उस पैलेट को वहाँ पे फिक्स करना होता है। लेकिन जिस पैलेट की खासियत ये है कि आपने सिर्फ जाके इसको, जैसे ये ज़मीन पे पड़े आपने ज़मीन पे रखना है, और इन्हीं पे जो है वो जानवर उठेंगे और बैठेंगे, और जानवर आपका बीमारी से महफूज रहेगा। और ये आपको फाइनल प्राइस जो पर पैलेट है वो आपको मिलेगा ₹2000। काइंडली जिस भाई को चाहिए वही भाई राब्ता करे, उसके अलावा ऐसे भाई राब्ता ना करें, भाई इतना कर दें, आपको बिल्कुल मुनासिब प्राइस बताइए। और ये कीकर की लकड़ी में, और ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। आपने क्वालिटी जो है वो, ये मैं जो खुद अपने जानवरों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये आप सारी इसको देख लीजिए कि किस तरह की लकड़ी जो है हमने यूज़ की हुई है, और ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। ये अच्छी क्वालिटी में हम तैयार करते हैं। ये तो ख़ैर अभी मेरे यूज़ के हैं जो मैंने रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने, तो ये आज की ऑफ़र है। तो आते हैं जी वापस वीडियो की तरफ कि किस तरह की परचेज़िंग करनी चाहिए और किस तरह के जानवर जो हैं वो रखने चाहिए। देखिए जी, काफ़ी सारे दोस्त हैं वो जो परचेज़िंग करते हैं, और ये, और सबसे पहले ही आते ही अभी बिल्कुल उनको हौ-ना ही नहीं होती, बिल्कुल गोट फार्मिंग की एबीसी भी नहीं पता होती, और वो आते ही जो है वो ब्रीड के पीछे लग जाते हैं कि जी क्या है, आपने मैंने ब्रीड लेनी है, और ब्रीड वाली बकरी, मतलब ब्रीड से मुराद ये है, ब्रीड तो हर बकरी करती है, मतलब नस्ल के पीछे पड़ जाते हैं कि अच्छी नस्ल की बकरी मुझे चाहिए, जिससे मुझे कम से कम भी, वो जो देखते हैं ना वीडियोज़ यूट्यूब पे, 4 लीटर दूध जी, 5 लीटर दूध, 6 लीटर दूध, और वो बकरी जी लाखों में लाखों की बकरी लें, और 4 लाख की बकरी, 3 लाख की बकरी, इसका बच्चा जो है वो 1.5 लाख का बच्चा बिक गया इसका। जब वो वीडियोज़ देखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है भाई, वीडियोज़ देख के तो वो भी, हर बंदा जो है वो ये चाहता है कि मैं दिनों-दिनों में जो है वो एक ही दिन बकरी लाऊँ और दूसरे दिन वो बच्चे दे दे, तीसरे दिन मेरा बच्चा सेल आउट हो जाए, और चौथे दिन जी मैं अपनी कामयाबी जो है वो यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे शेयर कर दूँ, जी मेरी ये कामयाबी है। बिल्कुल भी हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपने जब भी गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो भाई मेरी आपसे राय ये है कि एक ऐसी बकरी लें जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी बकरी, जो कि
40 से 45 हज़ार की रेंज में आपको बकरी मिल जाए। और जो 40 से 45 हज़ार की रेंज में आपको बकरी मिलेगी और एक नॉर्मल अच्छी बकरी जो है वो आपको मिलेगी, जिससे कम से कम भी 2 से 2.5 लीटर दूध आप आराम से ईज़िली ले सकते हैं। देखिए जी, दूध जो है वो आपके कुछ जानवर हैं जो ब्लड लाइन पे आपके दूध करते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि आपकी खुराक पे भी दूध करते हैं। देखें, अगर आप जानवर को सारा दिन भी जो है वो सब्ज़ा डाली रखें, तो आप कहें कि वो वेट गेन कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। जब आप जानवर को अच्छी खुराक उसके मुताबिक नहीं डालेंगे, कि जब जानवर को आप खुश्क खुराक जो जब तक नहीं देंगे, तब तक आपका जानवर वेट गेन ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपने अपने जानवर को इसी तरह की परचेज़िंग करनी है, 40 से 45 हज़ार के दरमियान आपने जो है वो बकरी परचेज़ करनी है। और परचेज़ करने के बाद आपने नस्ल के पीछे बिल्कुल नहीं लगना कि मुझे बीतल चाहिए, मुझे नकोड़े वाली चाहिए, मुझे बड़ी हाइट वाली चाहिए, मुझे बड़े कानों वाली चाहिए। भाई देखिए, अगर आपका पर्पज़ है ब्रीडिंग, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अगर आप जानवर में ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप जब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जब आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपने अगर स्टार्ट करना है, तो आप शुरू से ही अगर आप ब्रीड लेके आ जाते हैं, तो वो ब्रीड देखिए, आप ऐसा जानवर जब लाएँगे ब्रीडिंग वाला या ब्रीड वाला जानवर लाएँगे, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का जानवर जो आप समझते हैं कि नस्ली जानवर आप लाएँगे, तो हर जानवर की अपनी नेचर है। अब ये जैसे टेडी बकरी है, इसकी नेचर ये है कि इसको जो डालेंगे इसने खा जाना, उसने नखरा नहीं करना। अब इसी के मुकाबले में अगर कोई और जानवर होता, कोई और बकरी होती या कोई और उसमें नस्ल की बकरी होती, तो उसने अगर उसके आगे हम चारा जो भी डालें, तो उसने नखरा करना, उसने अपनी मर्ज़ी से खाना है, अपनी मर्ज़ी से वो सारा कुछ करना है। तो मतलब उसमें नखरा होता है, ये वो जानवर है जिसमें नखरा बिल्कुल भी नहीं है, इसके आगे जो भी डालेंगे, आप चाहे तूड़ी खिलाएँ, अक्सर दोस्त हैं वो तूड़ी खिला रहे हैं, खैर मैं तो नहीं तूड़ी यूज़ करता। आप तूड़ी भी डालेंगे तो ये तूड़ी भी जो है वो खा जाएगी। आप जो मतलब सस्ती से सस्ती खुराक इसे देंगे, ये खा जाएगी और इसकी इनटेक कम है और इसका जो है वो आउटपुट ज़्यादा है। देखिए, सबसे कम जो है वो बच्चे देने वाली यही नस्ल है। तो सॉरी, सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली यही नस्ल है और सबसे कम जो है वो अगर इसकी जो है वो माड़ी भी अगर इसको खुराक पड़ जाए, तो उसमें वो थोड़ा ये अपना पेट फुल करके या किसी अपना जो है वो गुज़ारा कर लेती है और अच्छे आपको बच्चे प्रोवाइड करती है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे देने वाली यही जानवर है। 2-2 3-3 बच्चे देने वाले यही जानवर है। जो है वो नस्ल के जो है वो बकरियाँ, वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ यही बकरियाँ जो है वो ज़्यादा बच्चे देती हैं, लेकिन इसको मार्केट में इसलिए ज़्यादा अच्छा वो जाना जाता है कि ये बच्चे ज़्यादा उसमें मतलब देने की सलाहियत है और अच्छा इसमें दूध पैदा करने की भी सलाहियत है। तो मेरा कहने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप टेडी की खरीदें, आप कोई भी खरीदें, चाहे वो दोगली ले लें, चाहे वो कोई भी आप बकरी ले लें। किसी का भी बकरी का क्रॉस ले लें या किसी भी बकरी का क्रॉस ले लें, कोई क्रॉस हुई कोई दोगली बकरी ले लें। तो कहने का मकसद ये है कि आपने नॉर्मल परचेज़िंग करनी है और उस परचेज़िंग में आपका जो जानवर है, कल के देखिए जी, अगर आपका जानवर जो आप उसमें प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो अगर आपको कल को गोश्त के भाव भी नहीं बिकता, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉस में हैं। अगर आप उसको गोश्त के भाव बेच के कुछ प्रॉफ़िट रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फार्मिंग में कामयाब हैं। अगर आप अपना जानवर गोश्त के भाव एक कसाई को देने के बाद आप कहते हैं नहीं जी, मैंने कसाई को दिया तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो भाई सीधी-सी बात है, फिर आप वाक़ई आपकी फार्मिंग लॉस में है। तो करना आपने सिर्फ़ यही है कि आपने अपने जानवर ऐसे परचेज़ करने हैं कि जो आपके मतलब अच्छी परचेज़िंग आपने करनी है और आपने वो जानवर लेने हैं जिसको आप जो मतलब जानवर आप उसको रखें तो उसमें ज़्यादा आपको इश्यूज़ ना आएँ, आप उन पे सीख सकें। देखिए जी, जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपने जानवर रखेंगे तो आप उसी से सीखेंगे। जब आप उससे सीखेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं है और आप लाके खड़ी कर दें जी बीतल बकरी, मक्खी-चीनी बकरी, बड़ी हाइट वाली बकरी, नकोड़े-मकोड़े वाली बकरी, बड़े कानों वाली बकरी। तो जब आप उसे सँभाल ही नहीं कर सकेंगे, तो वो बड़े कान वाली बकरी या छोटे कान वाली बकरी आपसे नहीं पलेगी। भाई अगर आपने जानवर लेना है, तो सबसे पहले आप रिसर्च करें कि कौन से ऐसी नस्ल है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। जो कि आपको जो भी हालात हों, जिन हालात में वो सर्वाइव कर सके। तो ये जितने भी अच्छी नस्ल की बकरियाँ होती हैं, मेरी नज़र में इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इसलिए आज एक छोटी-सी वीडियो थी जो कि मैंने दोस्तों को मैंने कहा जी शेयर कर दी जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपने जानवरों का भी ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।